गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। अनुराग सागर भाग 5वां। आज 5वां दिन है लड़ीवार, तो आज जो भाग है वो 5वां हम उस पे विचार करेंगे। कबीरदास जी का महान ग्रंथ वाणी कबीरदास जी की धर्मदास धनी धर्मदास के साथ कबीर साहेब का अनमोल ज्ञान चर्चा। इस अगर ग्रंथ को हम बहुत गौर से अगर समझेंगे, मुझमें तो समर्थ नहीं है कि मैं इसकी व्याख्या कर सकूं, पर गुरु कृपा से, गुरु आदेश से जो भी बन सके वह करने की कोशिश करता हूं। व्याख्या इसको गहराई से समझने के लिए सबसे निवेदन है कि वह इस ग्रंथ को पढ़ें। जो भी जीवते जीव मुक्त होना चाहते हैं, जो परमात्मा के मार्ग पे चलना चाहते हैं, इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, वह जीव इस ग्रंथ को बार बार पढ़ें और समझें, इसका मनन करें, चिंतन करें। उससे सभी संत मत के संत, चाहे वो गुरु नानक देव जी हों, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हों, चाहे वो बाबा बुल्ले शाह हो, चाहे वो राबिया बसरी हो, चाहे वो मौलाना रूमी हो, चाहे वो कबीरदास जी हों, चाहे वो तुलसी साहेब हों, चाहे वो शिव दयाल जी हों, स्वामी शिव दयाल जी हों, चाहे बाबा सावन सिंह जी हों, चाहे दाता दयाल जी हों, चाहे दादू हों, चाहे पलटू हों, चाहे बहनी हो, सब संत और भी ना जाने कितने अनगिनत संत, उनका क्या भाव है उसको समझने में आसानी होगी। यह परमात्मा का मार्ग का मुक्ति पाने के लिए अनमोल ग्रंथ है। इसमें आज की 5वीं लड़ी में, 5वें भाग में, भृंगी भाव की प्राप्ति कैसे होती है, कबीरदास जी साहिब कहते हैं, भृंगी मत दिड़क गहे तो करे निज सम ओही हो। हे धनी धर्मदास, जो भी शिष्य इस मार्ग का जीवन मरण के चक्र से छूटने वाला जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसने अगर ये भृंगी की मत दृढ़ करके जो है अपने हृदय में धारण कर ली, गुरु द्वारा कहे वचनों को दृढ़ करके अपने मन में धारण कर लिया और उस पे अमल किया, इम्प्लीमेंट किया और चल पड़ा, तो वह मेरे जैसा ही हो जाता है, वो अपने गुरु समान ही हो जाता है। इस संसार में जितने भी संत मत के टीचर आए, उनका मूल लक्ष्य क्या है कि जो जिनको वह ज्ञान देते हैं वह उनके जैसे हो जाए, क्योंकि अपनी कॉपी बनाना। अगर बाबा सावन सिंह जी ने किसी को शिक्षा दी तो उनका यही मकसद रहा कि वह ज्ञान उनके जैसा प्राप्त कर ले और वैसा ही हो जाए, चाहे गुरु नानक देव जी ने दिया, क्योंकि उनका मकसद है कि शिष्य का लेवल, शिष्य इतना ऊंचा उठ जाए ज्ञान प्राप्ति में और जीते जी जो है मुक्ति पाले कि वह उनके जैसा हो जाए, मेरे जैसा हो जाए। कबीर साहब जी कहते मेरे जैसा हो जाए। द्वितीय भावना चित्त व्यापे, सोलह जीव मोही ही हो। जिसके हृदय में कोई और भाव ना आए, गुरु ने जैसा कह दिया, जैसा समझा दिया, संपूर्ण समर्पण गुरु को,
हुक्म, जैसे हुक्म हो गया, हुक्म हजूरा, जैसे गुरु का हुक्म, जैसे गुरु कौन है? परमात्मा। गुरु को, जीव को परमात्मा मानना पड़ेगा। पूर्ण गुरु जो है वो परमात्मा ही है। परमात्मा स्वरूप जब मानोगे, परमात्मा ही मानोगे, और उसका प्रत्येक हुक्म परमात्मा का हुक्म, जैसे गुरु ने जो कह दिया शिष्य अपने पूर्ण गुरु की, उस हुक्म पे जब चल जाता है तो वह गुरु जैसा हो जाता है। कबीर साहब जी कहते हैं मुझ जैसा हो जाता है। उसमें जैसे राम कबीरा एक भय, तो गुरु परमात्मा स्वरूप, जीव बूंद जब सागर में मिल गई तो सागर हो गई। गुरु शब्द निश्चय सत माने, भृंगी मत तब पावई। गुरु का शब्द उसने सत्य मान लिया शिष्य ने, और बस उस सत्य पे वह अडिग हो गया। अब कोई भी उसको उस शब्द से हिला नहीं सकता। उसको उसने पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया। ये सारा आंतरिक ज्ञान है, इसमें बाहरी ज्ञान के चक्कर में नहीं रहना कि जी ये पहनावा, ये धारण करना, या इस तरह व्रत उपवास, नहीं। ये आंतरिक परमात्मा क्या है? भाव। गोविंद भाव भगत का प्रेम, प्रेम से परमात्मा प्राप्त होता है। उसमें भाव जुड़ गया। इसी प्रकार गुरु परमेश्वर एक हो जान, तो गुरु में भाव जुड़ गया, परमेश्वर रूपी भाव जुड़ गया, और वह जो है कौन हो गया? उसने भृंगी मत पा ली उस शिष्य ने। ये उत्तम मत है, भृंगी की मत जो है उत्तम मत है, वह उस शिष्य ने पा ली। तज सकल आशा शब्द बासा, काग हंस कहावई। सारी आशाएं त्याग दी, सब तृष्णा मिट गई। अब संसारिक कोई इच्छा नहीं, अब संसारिक कोई डिमांड नहीं, केवल परमात्मा। और गुरु क्या है? परमात्मा, परमात्मा ही है भैया। तो जब उसके अंदर क्या हो गया? शब्द बासा। अब शब्द गुरु सुरत धुन ते चेला, तो शब्द क्या हो गया? परमात्मा शब्द है। तो उसका बासा जो है उस शब्द रूपी परमात्मा में स्वरत का हो गया भाई। वो जीते जी मुक्त हो गया, जन्म मरण के चक्र से छूट गया। वह जीव जन्म मरण के चक्र से छूट गया। काग हंस कहा वही, कौआ जो है अब हंस कहलाएगा। कौआ जब तक है तो मन जुड़ा हुआ है। मन क्या है? काला। और क्या जुड़ा साथ में? माया, काली माया ने लपेट रखा है। और क्या जुड़ा है? भाव, सत्य, रज, तम, ये सब छूट गए। 25 प्रकार की प्रकृति, और जो है ये 5 तत्व, ये भी सब छूट गए। और जो है मन के जो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छूट गए। तब वह क्या जीव बन गया? हंस। हंस निर्मल जीव जो है हंस बन जाता है। आगे हंस कौन है? तज काग की चाल, सत्य शब्द गई हंस हो। जिसने काग की चाल त्याग दी, संसारिक इच्छाएं त्याग दी, मन को त्याग दिया, मन भी चला गया, माया भी त्याग हो गया, 25 प्रकार की प्रकृति भी रह गई, तीनों तत्व भी रह गए, और पांचों तत्व रह गए, तीनों सत्य रम, सत्य रज तम, यह भी छूट गए, और 5 तत्व भी छूट गए। वह आत्मा जो है निर्मल अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। ये आत्मा का एक्चुअल स्वरूप है, उसमें वो वापस आ गई। वो पहले भी ऐसी ही थी, अब जो है वो मन के अधीन होके जो है वो है काग बन गई थी। आत्मा पुनः हंस बन गई। हंस, वैसे जो आत्मा मुक्त हो जाती है, यहाँ संसार से मुक्त हो जाती है, उसे हंस कहते हैं। और जो आत्माएं संसार में एक्सपीरियंस लेने आई नहीं, उन्हें वंश कहते हैं। मुक्त चुगे रसाल, पुर पक्ष गुरु मग गवन। हंस रूपी जो है मुक्त होके, हंस रूपी आत्मा जो है, हंस क्या चुगता है? मोती चुगता है। मानसरोवर में मोती चुगता है।
तो वह हंस हो गई, पवित्र आत्मा, सिर्फ पवित्रता ही उसका वो है। और वह पुरुष जो है वो जो जीव, जो हंस रूपी पुरुष जो है, वो गुरु के मार्ग पे चलता हुआ इस प्रकार चलता है। जीते जी जो है, मृतक भाव आ गया उसके अंदर, जीते जी मरना, इसी को कहते हैं जीते जी मरना। मृतक के और दृष्टांत फिर वो आगे देते हैं, सुनो हूँ संत ये मृतक स्वभाव, विरला जीव पीव मग धाव। हे धनीदास संत, मैं तुम्हें और जीते जी मरने के और जो है स्वभाव बताता हूँ, जिसे कोई विरला जीव जो है वो गुरु के चरणों में, गुरु के परमात्मा के मार्ग पे जो है चल पाता है। कोई विरला ही जीव जो है जीते जी, जब जीते जी उसका मरना हो जाता है, उसका मन मर जाता है। मन जीते जग जीत, सब जगह से संसार से वृत्तियां हट गई और ये सब हट गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ये बस में हो गए, माया का प्रभाव खत्म हो गया और वो प्रकृति का प्रभाव भी खत्म हो गया और बाकी तत्व भी सत्य रज तम भी हट गए और पांचों तत्व के ऊपर भी जो है वह भी आत्मा त्याग देती है और हंस बनी जो है। विरला जीव जो है वो इस मार्ग पे जो है चलता है, विरला, बहुत विरला, लाखों में एक। और सुनो मृतक का भेवा, मृतक होए सतगुरु पद सेवा। और सुनो ये जीते जी मरते हुए का जो है भेद, कि मृतक होए सतगुरु, परमात्मा रूपी जो सतगुरु है, जो पूर्ण गुरु है, उसकी सेवा है भाई, उसकी सेवा करता हुआ जो है जीव जो है इस मार्ग पे चलता है, ये उसकी सेवा है। परमात्मा का नाम लेना भी गुरु की सेवा है। कई प्रकार की सेवा होती है और ये सबसे उत्तम सेवा है कि परमात्मा के अंदर लीन हो जाना, परमात्मा के अंदर 24 घंटे ध्यान रहना, इन सारे गुरु की मत को दृढ़ करके शिष्य उसके हुक्म अनुसार चलना, ये भी उसके चरणों की सबसे उत्तम सेवा है। मृतक छोड़ निभाव उर्धारो, छे निभाव छो निभावो जीव उबारो। जीते जी मरता हुआ जीव जो है गुणों को धारण कर लेता है। कौन से? दया, संतोष, जीव के अंदर दया उत्पन्न हो जाती है, संतोष हो जाता है, प्रेम भाव, प्रेम भाव, आस्था परमात्मा के प्रति, विश्वास दृढ़ करके जो है जीव उस पर चल पड़ता है, उसके मार्ग पे। ये भाव हैं और भी उस जो परमात्मा को प्राप्ति के जो भाव हैं उसके अंदर उदय हो जाते हैं। और इन भावों के साथ जो है वह जीव जो है जीते जी मुक्त हो जाता है। जीते जी मरा, जीते जी मन मर गया तो उसने जीते जी अपना मुक्ति पा ली और वह जीते जी ही परमात्मा के दर्शन करता है। किसके दर्शन करता है? सतपुरुष के। गुरु जी को कहाँ छोड़ता? सतपुरुष के दरबार में। और आगे की यात्रा अनामी पुरुष तक सतपुरुष कराते हैं। सतपुरुष के दरबार में सचखंड में जीव क्या है? जीते जी मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वह हंस रूपी आत्मा जो 16 सूरज इतनी प्रकाशमान है उसके दरबार में पहुंच जाती है। फिर उसका जो से संतोष, शांति, आनंद स्वरूप जो स्थिति है, जहां ना समय है ना किसी तत्व की जरूरत है, केवल आनंद स्वरूप में, परम आनंद स्वरूप में जीव जो है विचरता है। परमात्मा के अंदर जीव विचरता है। अब हम प्रणाम करते हैं कबीरदास जी को और अपने सतगुरु को, पूर्ण गुरु को प्रणाम करते हैं और मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान परमात्मा की तरफ। कहाँ? तीसरे तिल पे, दोनों आंखों के बीच में, थर्ड आई सेंटर, वहाँ केंद्रित करते हैं। संसार की सारी वृत्तियों से हटा के, सारी इच्छाओं से हटा के, आंख कान
और मुंह से हटा के और बाकी इंद्रियों से भी हटा के और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करते हैं। ध्यान हटेगा फिर उसको वापस लाना है, अभ्यास करना है, अभ्यास करना है और गुरु के वचनों को धारण करते हुए जो है इस मार्ग पे चलते हैं। गुरु के वचनों पे हम वो इम्प्लीमेंट करते हैं, अमल करते हैं और सारा ख्याल जो है अपने तीसरे तिल दोनों आंखों के बीच में पीछे करके लाते हैं। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन द्वारा सत्य नाम जो प्राप्त है, पंचनाम, उसका सिमरन करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।